everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahujala Academy, and this is part 2 of prelims questions of the Transfer of Property Act. So let's continue from the last one. So last में हम लोगों ने देखा था कि कैसे section 6 में there are certain properties which cannot be transferred. ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि easement cannot be transferred without the dominant inheritance. ठीक है, चलो let's look at some other questions. तो यहाँ पर है under section 6 of the provisions of TPA, a right to future maintenance, right? A right to future maintenance, can it be transferred or it cannot be transferred? No such provision is made or none of the above. So which one is it? There are 4 options कि a right to future maintenance वो ट्रांसफर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है. ठीक है, याद रखना it's a future maintenance, so there is a point of uncertainty. और दूसरी बात कि ये जो मेंटेनेंस की बात की जाती है, दिस इज मेनली अ पर्सनल राइट, और अगर एक पर्सनल राइट है इट विल नॉट बी अलाउड टू बी ट्रांसफर. ठीक है, सो यहाँ पर भी सेक्शन 6 में देयर इज अ प्रोविजन कि अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. सो दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बेयर एक्ट इटसेल्फ. ठीक है, राइट सेक्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. दिस इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए. द क्वेश्चन इज अ मेयर राइट टू सू कैन बी ट्रांसफर्ड or a mere right to sue cannot be transferred. The third is no such provision is made in the act, none of the above. Now these are 4 options and the correct statement is second one, a mere right to sue cannot be transferred. याद रखना, a mere right to sue, right to sue जो है वो आपका ट्रांसफर हो सकता है अगर आपने बाकी सारे राइट्स भी ट्रांसफर किए हैं. So along with the other rights, the right to sue also is also transferred. But if you transfer only the right to sue, then that is not allowed. ठीक है, section 6 says a mere right to sue cannot be transferred. ठीक है, चलो next हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Under the provisions of section 7 of TPA, the competent person to transfer means number 1, every person competent to contract only or every person entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property. Right? इसमें हम लोगों को section 7 का देखना पड़ेगा. देखो सेक्शन 7 क्या लिखता है? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट इज ओन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी इधर होली और इन पार्ट. राइट, सो यहां पर इसमें देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी. ठीक है, और ऑथराइज्ड टू डिस्पोज. सो इसका आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. राइट, सो हम लोग को यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों यहाँ पर एलिजिबल होंगे. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द टर्म ट्रांसफर अंडर द टीपीए रेफर्स टू, क्या मतलब होगा? इट इज पार्टली और होल ट्रांसफर, एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर और कंटीजेंट ट्रांसफर. देखो इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यू हैव टू मेनली कंसिडर 4 राइट्स. ठीक है, दोज राइट्स आर नोन एज इंटरेस्ट्स. और वो कौन कौन से राइट होते हैं इन अ प्रॉपर्टी? The term ownership denotes that you have mainly 4 kinds of rights. The first is the right to title, right? The second is the right to possession. The third is the right to enjoyment, and the fourth is the right to alienation, right? And there is a fifth one which is implied, the right to destroy and rebuild your property. ठीक है? So ये जो 4-5 rights होते हैं हमारे, जो 4 express है और जो फिफ्थ वाला implied है, if you transfer all those rights, जैसे सेल में हम लोग it's a transfer of ownership, वहां पर क्या होता है सारे राइट्स एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज अ होल ट्रांसफर. ठीक है, इट्स नोन एज अ होल ट्रांसफर. बट कई बार क्या होगा, यू डोंट नीड टू ट्रांसफर इट इन इट्स एंटायरिटी, यू कैन हैव अ पार्शियल ट्रांसफर. जैसे सपोज आई एम द ओनर एंड आई वांट समबडी टू बी अ टेनेंट इन माय हाउस. ठीक है, आई एम द ओनर, इवन इफ आई हैव समबडी हु इज द टेनेंट, जिसको कि मैंने राइट टू पोजीशन एंड एंजॉयमेंट दे रखा है, बट आई स्टिल हैव द राइट टू टाइटल एंड आई स्टिल हैव द राइट टू एलियनेशन. ठीक है, सो याद रखना कि इट कैन बी पार्टली और होल ट्रांसफर. और दूसरा होता है एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर. ठीक है, यहां पर याद रखना द करेक्ट आंसर इज एज क्लॉज डी दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. और ट्रांसफर कैन बी एब्सोल्यूट और इट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल. जो हम लोग सेक्शन 10-11 में देखते हैं वो सारी चीजें कंडीशनल ट्रांसफर पे होते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव यहां पर सेक्शन 8 में देखो क्या लिखा है. अंडर सेक्शन 8 ऑफ टीपीए the legal incident also includes clause A, machinery attached to earth and the movable parts thereof, and only machinery attached to earth and only movable parts of the machinery attached to earth.
Now for that we need to go to section 8 और देखो सेक्शन 8 में क्या लिखा है, unless a different intention appears, इसमें देखो क्या लिखा है, such incidents, देखो लीगल इंसिडेंट्स की बात कर रहा है ये, लीगल इंसिडेंट्स क्या लिखा है, where the property is machinery attached towards the movable parts thereof, तो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं ये, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, machinery attached towards and the movable parts thereof, this is according to the section 8 of the Transfer of Property Act, ठीक है। So this is the conclusion of part 2 of the prelims questions of the Transfer of Property Act. Thank you everyone.